Today we will start chapter 13. Chapter name is Understanding Shapes. सर आप सलीना से करवा रहे हैं? नहीं, ML अग्रवाल से पहले। Okay, sir. Understanding Shapes from ML Agarwal for class 8. अंडरस्टैंडिंग शेप में बच्चे सबसे पहले क्या आता है? कर्व। कर्व क्या होती है? ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, सारी कर्व्स हैं। ठीक है। कर्व्स टू टाइप्स की होती है बेटा, एक ओपन कर्व, एक क्लोज कर्व। कर्व्स कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स की, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। हाँ जी, ओपन, ओपन का मतलब सिंपली शो हो रहा है ओपन, जैसे ये ऐसे, ये ओपन है, बंद ना हो। क्लोज में जैसे ये बंद हो गया, ये ऐसे एंड पॉइंट से एंड पॉइंट जुड़ गया आके, तो दीज आर क्लोज्ड। आया समझ बच्चे? Yes, sir. यस सर। अब ये तो थी बस। अब उसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है? ये इंटीरियर, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर, बाहर, या ये क्या बोल देते हैं उसको? पेरीमीटर, या सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, ऑन द बाउंड्री बोल देते हैं। कोई पॉइंट उसके अंदर होगा फिगर के, क्लोज्ड फिगर के, तो दैट इज कॉल्ड इंटीरियर। बाहर होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। उसकी बाउंड्री पे होगा तो थ्री टाइप के होंगे बेटा। अब उसके बाद Okay, आता है sir. पॉलीगन। पॉलीगन्स, पॉलीगन क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर which is made up of line segments. line segment क्या होती है? सीधी लाइन, is called polygon, is called polygons. पॉलीगन भी टू टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक होता है कन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव। कन्वेक्स क्या होता है? इन विच ईच एंगल is less than 180, less than 180. Concave, in which at least one angle is greater than 180. That is called concave. Convex and concave का पता चल गया बेटा? Yes, sir. Convex, in which each angle is less than 180. Concave, in which at least one angle is greater than 180, is called concave. उसको concave बोलते हैं। चलो सर हाँ जी, सर थोड़ा सा शो कर दीजिए, लिख रहे थे क्या लिख रहे थे? सर, वही डेफिनेशन। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना बाद में। ओके सर। इतना टाइम ना वेस्ट करवाओ करो बेटा मेरा, तो बाद में जब मर्जी समझ लो, मेरे को जो ना आए। ठीक है? यस सर। सर अब एक बात बोलना था। हाँ जी, तो जो ML अग्रवाल है सर, उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का सर आप वीडियो नहीं डाले हैं। वीडियो नहीं डाला, डाल देंगे बेटा, कोई बात नहीं। Yes, sir. कोई बात नहीं, अभी ना थोड़ा सा मैं बिजी था, अभी फ्री हो गया हूँ, तो अभी मैं उसी काम पे हूँ सारा दिन। ठीक है? ओके यस Okay, sir. हाँ जी, टाइप ऑफ पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। मिनिमम 3 साइड वाला पॉलीगन होता है, 2 साइड वाला पॉलीगन नहीं बनता। 2 साइड से सिर्फ एंगल बनता है। 3 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। Sir, triangle. ट्रायंगल को ना ऐसे इस शेप से डिनोट कर लेते हैं, पूरा ट्रायंगल लिखने की बजाय ऐसे ट्रायंगल वर्ड डाल देते हैं, मतलब सिंबल डाल देते हैं उसका। 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं? Sir, क्वाड्रिलेटरल। quadrilateral. इसका ये सिंबल होता है। ओके,
5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, ठीक है, 10 साइड्स, एक 100 Yes, साइड sir. वाला कर लेते हैं। 5 साइड वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वाले को पॉलीगन को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड वाले को हेप्टागन, Heptagon. 8 साइड वाले पॉलीगन को ऑक्टागन, 9 साइड वाले को नैनोगन, 10 साइड वाले को डेकागन, 100 वाले को, देखो क्रिकेट में कोई 100 स्कोर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? Sir, century. सेंचुरी। तो उसी का सेंटी ले लो, बस सेंचुरी का सेंटीगन, ठीक है। याद करने का मेथड कि 100 स्कोर कर लिया, सेंचुरी, सेंचुरी का सेंटी वर्ड डाल ले लिया आगे वाला, ठीक है, आया समझ? Yes, sir. यस सर। अब हमारे पास जो है बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ सबसे पहले यहाँ पे आया था बच्चे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? n-2 into 180, n-2 into 180, ये फॉर्मूला है बच्चे। अब मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3. यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 3 - 2 into 180, 3 - 2 1 into 180, कितना आ गया? 180 आ गया। सम ऑफ Yes. एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 4 - 2, n की वैल्यू 4 होगी ना, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स या नंबर Yes. ऑफ Yes, एंगल्स। sir. 2 into 180 कितना आ गया हमारे पास? 360 आ गया। Sir, 360. सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन 5 - 2 into 180, 3 into 180 कितना आ गया? 540 आ गया। इस टाइप से बेटा हमारे आंसर्स आ रही हैं, ठीक है, समझ गए? मतलब जितने जो भी साइड वाला पॉलीगन होगा उसको हम ऐसे इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और, Yes, sir. ये तो था इंटीरियर एंगल का, कौन से एंगल्स का? इंटीरियर। The अब interior. कोई भी पॉलीगन है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360। कोई भी क्वाड्रिलेट, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे ट्रायंगल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, चाहे सेंटीगन है, ठीक है। अब ट्रायंगल देखो, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल देखो कैसे बनता है। ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना दी मैंने, ड्रॉ कर दी ABC, उसकी साइड को प्रोड्यूस करने पे एक्सटीरियर एंगल बनता है। इस साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, ये एक्सटीरियर एंगल। अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ऐसे और ये ऐसे, ये एंगल बन गया और ये एंगल बन गया, ये 3 एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इस साइड से शुरू कर देता तो ये और ये प्रोड्यूस होती, ये नहीं है कि इस साइड भी प्रोड्यूस कर दे, ये भी एक्सटीरियर है जी, नहीं, एक साइड पे लेनी, चाहे तो इस साइड को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसको हम ऐसे कर सकते हैं प्रोड्यूस, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ये 3 एंगल बन गए। आई समझ? यस Yes, सर। sir. लग गया पता बेटा? यस सर। दैट इज एक्सटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल बने, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल बनेंगे बेटा, चारों का सम 360 होगा। 360. पेंटागन में 5 साइड्स होती है बेटा, 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, चाहे तो So, क्लॉकवाइज या 540. एंटी क्लॉकवाइज। नहीं बेटा 360 होगा, एक्सटीरियर का बोल रहा हूं बेटा मैं। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। एनी पॉलीगन का मतलब चाहे वो 100 साइड वाला पॉलीगन हो, उसके 100 के 100 एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होगा बेटा। Okay, sir. समझे मैं क्या कह रहा हूं? ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360,
क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल 4 बने, 4 एंगल बने, 4 के एंगल का सम 360, पेंटागन में 5 बने, 5 के 5 का सम 360। अब अगर बच्चे हमें रेगुलर पॉलीगन पता है क्या होता है? No, sir. In which all sides of a polygon are equal. In which all sides and angles are equal. And angles are equal is called regular polygon. उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ट्रायंगल के अंदर कौन सा पॉलीगन रेगुलर है? कौन सी ट्रायंगल टाइप ऑफ ट्रायंगल रेगुलर होगी? सर इक्विलेटरल। Sir, equilateral. इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल में बेटा कौन सी होगी? Sir, square. स्क्वायर। देखो स्क्वायर की चारों साइड्स भी इक्वल और चारों एंगल भी 90। इसके बाद पेंटागन जब आ जाएगा बेटा तो उसमें रेगुलर पेंटागन ही वर्ड डालना पड़ेगा हमें, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ये 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, 4 साइड वाले को स्क्वायर बोलते हैं, 5 साइड वाले को रेगुलर पॉलीगन को रेगुलर पेंटागन, 6 वाले को रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, उसके नाम के साथ। अब 2 फॉर्मूलाज बच्चे, Okay, sir. एक 2 फॉर्मूलाज याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये देखो रेगुलर वर्ड डाला है, किसके इक्वल? सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 होता है, डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n एंगल सारे के सारे एंगल इक्वल है बेटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 60 होता है, इक्विलेटरल है तो ईच 60 डिग्री होता है ना। सम ऑफ एंगल्स अपॉन 3 होना बेटा, तभी 60 आया है ना। ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला और, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये था ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ये वाला याद रह जाएगा। Yes, sir. ईच Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल का बेटा फॉर्मूला ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 360 अपॉन n। देखो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, उसको n से डिवाइड कर देंगे तो ईच आ जाएगा। ईच का मतलब एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा, मेजरमेंट आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला और कर लो, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझे? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे एक बात बताओ, तुम सबने किया होगा ये पहले, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? Sir, 180. मतलब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? 180। रीजन पता है क्या होता है? लीनियर पेयर। ओहो मेरा बच्चा, वेरी गुड, यस दिस इज कॉल्ड Sir, लीनियर। linear pair. ठीक है, लीनियर मतलब लाइन, लाइन पे एक पॉइंट पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन गया ना, पेयर का मतलब 2 एंगल्स एक ही पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। समझे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट सम, एमएल अग्रवाल बुक किस किसके पास है? पौरुष के पास है, और किसके पास है? आराध्या के पास है, यस सर। और बस दोनों के पास ही है, बाकियों को सेलिना है। Yes, sir. सर मुझे सेलिना है। और फतेह को भी है, और नीत को, प्रगति को कौन सी है? सेलिना। सेलिना, कोई बात नहीं। यहाँ पे बेटा some figures are given below,
ये फिगर्स गिवन है ना, मैंने यहाँ पे बुक की रख ली। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व्स कौन सी हैं? ये है, ये सिंपल कर्व ही है, ये भी, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन सी है? ये है, ये है, ये है। पॉलीगन कौन से हैं? लाइन सेगमेंट से कौन कौन से बने? ये और ये नहीं बच्चे, ये दो अलग अलग बन रहे हैं। पॉलीगन कौन कौन से हैं? ओनली दीज टू जो लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं। कन्वेक्स पॉलीगन each angle is less than 3 only third figure So बेटा। 6 also. No बेटा, that is not convex। ये वाला एंगल कितना हो गया? कनकेव है ये। Yes sir. 360 और 180 से ग्रेटर हो गया ना बेटा। Yes sir. कनकेव कौन सा है? 6th वाला फिगर। ठीक है, Yes ये sir. तो ओरल क्वेश्चंस हैं। सेकंड, नंबर ऑफ डायगोनल्स बेटा, इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा। सेकंड में उन्होंने नंबर ऑफ डायगोनल्स बोला है। पता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला किसी को? No sir. बता सकते हो बेटा? तो No इसका sir. तो नहीं होता है। होता है बेटा, तो नंबर इसका ऑफ डायगोनल्स। सर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर लेके जाते हैं ना लाइन। हाँ जी बेटा, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है जो। यस सर। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक बच्चे फॉर्मूला होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या था, n इंटू n माइनस 3 कुछ ऐसा था। हाँ है, लिखा हुआ है, रिमार्क लिखा हुआ है पेज नंबर 228 पे। n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं बेटा। दैट इज द नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ये अपोजिट वर्क्स जो अभी लाइन ज्वाइन की है, ये एक डायगोनल, ये डायगोनल। पेंटागन में बेटा कैसे डायगोनल बनता है? ये डायगोनल, यहाँ से ये डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना बच्चे। यस ये लाइन सेगमेंट्स को Yes, sir. डायगोनल बोलते हैं बेटा। ओके, Yes sir. आया समझ? अब नंबर sir. ऑफ डायगोनल्स देखो, सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला उन्होंने। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4। Yes तो sir. नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए? Sir 4. यहाँ फिल करो, 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। बेटा क्वाड्रिलेटरल में तो दो ही डायगोनल है, 2. 1 और 2। वो सीधा नहीं लिख सकते ना, इस फॉर्मूला में फिल करके दिखाना पड़ेगा। Okay sir. कट किया 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए? 2 आ गए। दैट इज आंसर। Okay sir. कन्वेक्स रेगुलर हेक्सागन बोल दिया उन्होंने। तो इसमें 9 होते हैं किसमें? सर, रेगुलर हेक्सागन में। याद किया तूने? सर नहीं, अभी तुरंत आपसे पहले कर लिए थे। अच्छा, तेज हो गई आराध्या। सर ये चैप्टर का पहला एक्सरसाइज सर बहुत इजी है, बस थर्ड एंड सेकंड एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ है। 9 डायगोनल इस फॉर्मूला में फिल किए। फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे बेटा, ऑल ऑफ यू, सबको, ठीक है ना? Okay sir. थर्ड Yes, sir. सम, find the sum of the measure of all interior angle of a polygon with number of sides given है। number of sides given है 8। find क्या करना है? sum of measure of interior angle, sum of interior angles, sum of interior angle of polygon। फतेह क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चे? मैंने समय याद है फतेह? फतेहवीर याद नहीं किए सर। n माइनस 2 इंटू 180। अब इसके बाद ना बताया ना मैं तो तेरे पास मलोट आ जाऊंगा। सर अब याद रहेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। यस n की वैल्यू 8 फिल कर दो यहाँ पे। 6 इंटू 180 तो 10 मल्टीप्लाई करो, 8 का 48, 1080 इज द आंसर। यस। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट है 12 साइड्स का, 12 माइनस 2 10 इंटू 180 1800 आ जाएगा। ठीक है, Yes sir. आया समझ में बच्चे? Yes, sir. पिक्चर वो नहीं हुई, स्टिल तो नहीं होगी? No sir. लैपटॉप में स्टिल हो गई है। No, पता नहीं क्या
signal. Internet connection is unstable. I don't know क्या प्रॉब्लम आ गई है. सही दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर पक्का. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर होगा तब बता दे. मेरे लैपटॉप. हाँ जी. अभी बेटा लैपटॉप में क्यों दिखा रहा है ऐसे? सर लैपटॉप से रिजॉइन कर लीजिए. नहीं रिजॉइन नहीं करना ना बेटा. रिजॉइन करके तो फिर वो रिकॉर्डिंग सारी हो जाएगी गड़बड़. नाउ सर वाईफाई का प्रॉब्लम होगा. हो सकता है. फोर्थ सम अब ठीक हो गया. फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle given. ये नंबर ऑफ साइड्स का भी मैंने फॉर्मूला बताया था. पहला पार्ट each exterior angle given है. कितना गिवन है हमें? 24 गिवन है. तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है. नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला बताया था ना, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. ईच ये याद करने पड़ेंगे बच्चे फॉर्मूलाज कि अभी जब हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है तो नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. 360 अपॉन 24 125 15 साइड्स. ठीक है. हाँ जी आराध्या. तो कह रहे थे सर इसको ईच लिखना जरूरी है? हाँ जी ईच एक्सटीरियर एंगल ही दिया हुआ है ना बेटा. ओके सर. या वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऐसे लिख दो. नहीं ईच लिखना तो वन और ईच इज द सेम थिंग ना. रिमेनिंग पार्ट्स बेटा तुम अपने आप करोगे. यस सर. सर. अभी ओके सर. अब हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है. नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है. ईच इंटीरियर एंगल फर्स्ट पार्ट में 90 दिया है. चलो सेकंड पार्ट करता हूँ बेटा. मैं ये कंफ्यूज करेगा 90 वाला, इसलिए मैं सेकंड पार्ट करता हूँ. 108 गिवन है. तो हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करेंगे? बता सकता है कोई? तो मैं बताऊं? बताओ. तो 180 में माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल. बच्चे मैंने तुम्हें बताया था ना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? 180. लीनियर पेयर की तरह करते थे जैसे. इंटीरियर एंगल 108 गिवन है. यस सर. प्लस ऐसे करना है बच्चे आराध्या. ओके सर. ठीक है. एंड एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? सर 180 180 108 100 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. 100. एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 72 आ गया. और नंबर ऑफ साइड पहले वाला फॉर्मूला अभी किया था ना सर. फोर्थ सम में. सर 360 अपॉन 70. 360 ईच एक्सटीरियर एंगल कट किया 5. यस 5 इज द आंसर. नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 5 आ गई. ठीक है बेटा. यस सर. फिफ्थ के बाकी पार्ट्स तुम अपने आप कर लोगे. 6 अब फिर से वही नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है. यस सर. कितना दिया है पहले पार्ट में? 1260 गिवन है. 1260. पहले ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करो. रेगुलर है ना? यस सर. गलत कर दिया. अपॉन है नहीं, रहने दो. 1260 है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था बेटा? n-2 into 180 था ना. यस सर. इज इक्वल टू 1260. n-2 को अपने प्लेस पे रहने दो. 1260 180 कहाँ चला जाएगा? नीचे. 0 से 0 कट गया. 8 आ गया. ठीक है. यस सर. 8 आएगा कि 7 आएगा? 7 आएगा. 7. n की वैल्यू क्या आ गई? 7 + 2 आ गई बेटा. यस n की सर. वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई. यस सर. n की वैल्यू 9. दैट इज द नंबर ऑफ
sides. Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. 7 sum. एक पेंटागन गिवन है हमें. क्या गिवन है? पेंटागन. If the angle of a pentagon are in the ratio 7 ratio 8 ratio 11 ratio 13 ratio 15, पेंटागन के एंगल इस रेशो में है. एक एंगल को 7x ले लो, दूसरे को 8x, तीसरे को 11x, फोर्थ एंगल 13x, फिफ्थ एंगल 15x. सबका सम कितना होगा? Sir, 180 degree. पौरुष, Sir, आ जाऊं 360 तेरे पास? degree. तेरे पास आ जाऊं मैं बेटा? 360. ये कितनी साइड्स हैं? Sir, 5. Sir, 5. Sir, 5. सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था पौरुष? The sum of interior angle का n minus 2 into 180. एन की वैल्यू कितनी है? So 5 minus 2 into 180. यहाँ पे 3 इंटू 180 540 आ जाएगा बेटा. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के 360 होता है. पेंटागन इस फॉर्मूला में फिल करते 540. रहो. x की वैल्यू 540 अपॉन 54 आ जाएगी. कट किया 10 आ गया. Yes, यहाँ sir. फिल कर दो सारे प्लेसेस पे, तो सारे एंगल आ जाएंगे हमारे पास. Yes, sir. एंगल ए 8x 8 इंटू 10 80 So डिग्री. 80. एंगल बी 7x 7 इंटू 10 70 So डिग्री. 70 degree. एंगल सी 15x 15 इंटू 10 So 150 डिग्री. 150 degree. D 13x 13 into 10 130 degree. And angle E 11x 11 into 10 110 degree. आ गया समझ? Yes, Yes, sir. sir. एट्थ मैं नहीं करवाऊंगा, सेम है बेटा. सारे एंगल्स का सम, ये हमें एंगल दिए है ना, Yes, sir. x plus x minus 10 plus x plus 20 plus 2x minus 44 plus 2x minus 70 किसके इक्वल रख देंगे? सबका सम 540 के. Exterior angle of a pentagon are in the ratio this. Find the interior angle of the pentagon. इसमें फिगर बना लेना बेटा. पेंटागन की ना एक फिगर बना लेना ऐसे. एक्सटीरियर एंगल किसकी? रसोई में कौन बैठा है? प्रगति. और प्रगति Yes, sir. किचन में बैठी है. No, sir. ये देख बर्तन की खड़क रहे हैं. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन. एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं बेटा हमें. किस रेशो में? 1 रेशो 2 रेशो. तो 1x 2x 3x 4x 5x हो जाएगा. Yes, sir. पेंटागन मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, कोई भी पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? So 360 degree. 360 degree. यहाँ पे लाइन देखो क्या लिखनी है. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन किसके इक्वल? 360 के. So मतलब 360 degree. 1x plus 2x plus 3x plus 4x plus 5x इसके इक्वल 360 के. 5 4 9 3 12 12 3 15x इक्वल 360. एंड x किसके इक्वल आ गया? 360 अपॉन 15 आ गया. 15 2 30 to 4 x की वैल्यू कितनी आ गई? 2040. बट ये तो अब इसमें फिल करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आएंगे ना. Yes, sir. ये कितना आ गया? 24 24 2 48 आ जाएगा. So 48. 24 72 आ जाएगा. 24 4 96 24 5 120. बट उन्होंने बोल क्या दिया? इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए. हमें पता है ना एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होता है? Sir, 180 degree. So 180 degree. नाउ इंटीरियर एंगल ए सीधा लिख देंगे बेटा.
180 माइनस एक्सटीरियर एंगल ए, तो 180 एक्सटीरियर एंगल ए कितना आया बेटा हमारे पास? 24 आया ना, 24 degree. वो माइनस कर देंगे, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5, 156. नाउ इंटीरियर एंगल बी 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल बी, 180 एक्सटीरियर एंगल बी 48, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3, 132 आ गया. इंटीरियर एंगल सी 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल सी, 180 एक्सटीरियर एंगल सी कितना आया? 72 आया है, 108 आ जाएगा बेटा भाई. 708. इंटीरियर एंगल डी 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल डी, 180 एक्सटीरियर एंगल डी कितना है? 96 आया है, 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 9 8, 84 आ जाएगा. उसके बाद इंटीरियर एंगल ई, क्योंकि हमने सारे के सारे फाइंड करने थे. 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल ई, दैट इज 180 एक्सटीरियर एंगल ई कितना आया? 120 आया, तो कितना आ जाएगा? 60. ये इंटीरियर एंगल्स आ गए बेटा हमारे पास. ठीक है, Okay, sir. सर ये सर फिल करने हैं या ऐसे छोड़ दें? बस ये फाइंड करने थे बेटा, फाइंड कर दिए हमने. ओके सर. आज के लिए बेटा ये 9 सम्स ही करना, क्योंकि आगे थोड़ा समझाना पड़ेगा, हो नहीं पाएगा. ठीक है, यस कल करते हैं बेटा. आज के लिए Yes, इतना ही है Okay, sir. अभी, क्योंकि 10th की क्लास लगानी है, वो 55 हो sir. गई है. ओके बेटा, बाय बाय. बाय सर.